मैनपुरी बनखंडेश्वर धाम ग्राम खरपरी में चल रही प्रदीप मिश्र की श्री शिव महापुराण कथा में लाखों की संख्या में कथा प्रेमी उमड़ रहे हैं और धर्म लाभ ले रहे हैं। श्री शिव महापुराण कथा वाचक पंडित प्रदीप मिश्र जी बताते हैं कि मनुष्य को सत्कर्म करना चाहिए, दुष्कर्मों से हमेशा दूर रहना चाहिए। अपने आराध्य की भक्ति करने से सारे संकट दूर होते हैं। शिव जी के ऊपर एक लोटा जल चढ़ाने एवं उनके मंदिर के आसपास साफ सफाई करने तथा दूर से नमन करने पर भी धर्म लाभ मिलता है। इसीलिए प्रत्येक मनुष्य प्राणी को अन्य कार्यों की तरह समय निकालकर भजन आराधना जरूर करनी चाहिए। शिव भोले सबकी नैया पार लगाते। आइए क्या कुछ बताया है पंडित प्रदीप मिश्र जी ने, ये भी सुने। इससे पहले देख सकते हैं किस तरीके से बड़ी संख्या में बनखंडेश्वर धाम में यहाँ शिव भक्त उमड़ रहे हैं और पंडित मिश्र जी की कथा सुनकर के धर्म लाभ उठा रहे हैं। इन तस्वीरों में देखा जा सकता है भीषण गर्मी होते हुए भी वे गर्मी की चिंता न करने के बाद भी वे यहाँ पर बनखंडेश्वर धाम में पंखा डुला करके भी अपनी गर्मी को और जिस दिन आपके भक्ति के बल को आप बढ़ा लेंगे उस दिन शिव की कृपा। चोर चोरी करा, धन लेकर शिव जी के मंदिर से बैठे हुए संत के पास से ही सामान चुरा कर लिया। जुआनी खाता कमंडल, छतरी, आसन, कथा सुनने के लिए अगर संत आएंगे, साधु आएंगे, कथा सुनने के लिए कोई भक्त आएगा तो कथा सुनने के लिए चोर भी आएगा। आपका ध्यान भगवान में रहता है, चोर का ध्यान तुम्हारे गले के मंगलसूत्र, चेन और मोबाइल पर जाता है। और एक बात अपनी जिंदगी में उतार कर रखना, इस व्यासपीठ से चोर ने ना जाने कितनों की चेन काटी होगी। बोलो सही बात है कि एक चेन 70,000, 80,000, 1 लाख, 1.5 लाख की होगी। ऐसे उसने ना जाने कितनों की चेन काटी होगी, तो भी आज तक चोर करोड़पति नहीं बन पाया। जिसकी चेन चली गई, भोलेनाथ ने 6 महीने में उसके गले में दूसरी और बड़ा कर चेन कर दी। जिसकी गई उसने बाबा ने फिर दे दी, उसने फिर मेहनत करी, फिर काम करा और फिर अपना कर्म कर कर उसने चेन बनवा ली और गले में पहन ली। पर चोटा अभी तक भी चोटा की चोटा ही नहीं, और चोटा आज तक ठीक नहीं। कोई सोने का सामान लेकर मत जाओ। अगर आए हो कथा में, हम तो बाबा से मिलने के लिए
हम बाबा से मांगने के लिए, हम बाबा से अपने दिल की बात नहीं करते। दिल की इतना चलता है कि सब लोग, हमने पहले सुना है, स्मरण में तो नहीं है, कि लाल कलर का परमिट बनवा लो तो ये मिलता है, पीले कलर का परमिट जानते हो, पीले कलर का एक कार्ड बनवा लो तो उससे ये मिल जाता है, लाल कलर का बनवा लो तो ये मिलता है, गुलाबी कलर का परमिट बनवा लो तो ये मिलता है, शक्कर मिल जाती है, चावल मिल जाता है, बीमारी का पैसा मिल जाता है, ये मिल जाता है, वो मिल जाता है। एक परमिट पीला कलर का बनवाया तो ये मिल जाएगा, गुलाबी कलर का बनवाया तो ये मिल जाएगा, लाल कलर का बनवाया तो ये मिल जाएगा। शिव महापुराण की कथा कहती है एक परमिट तुम्हारे शंकर की भक्ति का भी बनवा लो, क्योंकि वो अंत समय तक चलता है, जब तक तुम्हारी सांस चलती है, अंत समय वो दिखता है। एक जुआरी गया और एक संत का, एक ब्राह्मण का आसन कमंडल छतरी लेकर आ गया, और उसने वो लेकर आया और अपने दोस्तों से कहा कि चलो जुआ खेलते हैं। जुआरी ने, दोस्तों ने कहा तेरे पास लगाने के लिए क्या है? उसने कहा मेरे पास छतरी है, उसने कहा मेरे पास कमंडल है, उसने कहा मेरे पास में ये आसन। दोस्तों ने कहा फिर ले आया थोड़ा बहुत, चल दिखाओ, जिंदगी में आज तक जीता तो है नहीं, हारे। सब बैठ गए, जुआ चालू हुआ। दोस्तों ने अपनी अपनी जिंदगी की पूरी कमाई उस छाता कमंडल आसन में लगा दी, और आज ऐसा योग बन गया कि जुआरी जीत गया, और जुआरी जीत गया, वो पैसे वाला बन गया। पैसे वाला बन गया तो जब व्यक्ति के पास में धन बढ़ने लगता है, जब व्यक्ति के पास में थोड़ी सी संपदा बढ़ने लगती है, तो उसके 3 मित्र बन जाते हैं। पहला ताली, प्रशंसा करने वाले, दूसरे नंबर का थाली, होटल में खिलाने वाला, तीसरे नंबर का प्याली, मदिरा पिलाने वाला। ये उसके 3 मित्र बन जाते हैं। इसके बनकर प्रशंसा करने वाले इसके मित्र बन गए, बहुत बढ़िया, इतना पैसा है तेरे पास में, इतनी दौलत है तेरे पास में, लोगों ने इसको होटल में खिलाना चालू कर दिया, अब इसके पैसे से होटल का माल खाना चालू कर दिया। नशे में धुत रहने लगा, और नशे में रहते रहते, होटल में खाते खाते, नशे में रहते रहते एक वेश्या के संग पड़ गया। और एक वेश्या के संग जब पड़ा, वेश्या ने इसके धन को पूरा जीन लिया, वो वेश्या ने पूरे धन को इसका ले लिया। अब वेश्या ने एक दिन उससे कहा, कल तुम आना तो मेरे लिए गजरा, बेड़ी और बीड़ा, पान खाने का तांबुल लेकर। जुआरी ने कहा ठीक है, कल मैं आऊँगा तो लेकर आऊँगा। जुआरी इतना नशे में हो गया, इतना नशे में हो गया, इतना नशे में हो गया कि गजरा, बेनी, पान, बीड़ा उसके हाथ में था, और चलते चलते नशे में गिर गया। गिरा तो सब जमीन पे गिर गया, मिट्टी में हो गया। मिट्टी में हुआ तो इसको थोड़ा सा होश आया। इसने सोचा कि मैं वेश्या के घर जा रहा था, सारा का सारा मेरा गजरा, बेनी और ये बीड़ा, ये पान सब खराब हो गया था। सामने शंकर जी का मंदिर था, इसको आया क्रोध और गुस्से में उठा, इसकी नियत लग गई होगी। ये बैठा है ना शंकर जी के मंदिर में, तो शंकर, ये शिवलिंग जो रखा है ना, इस शंकर की नियत मेरे गजरे में पड़ गई, मेरी बेनी में पड़ गई, मेरे बीड़े में पड़ गई, पान में पड़ गई। इसने मिट्टी का, कीचड़ का गजरा उठाया, कीचड़ का, मिट्टी का बेनी उठाई, मिट्टी का गजरा, मिट्टी की बेनी और मिट्टी में सना हुआ पान, बीड़ा उठाया और लड़खड़ाता हुआ नशे में शंकर के मंदिर में पहुंच गया। शिवलिंग के सामने खड़ा होकर और सब उठाकर शंकर भगवान के शिवलिंग पर फेंक दिया, ले तू खा।
शिवलिंग पर फेंका, ले तू खा। चले गए। 2-3 साल निकल गए। 3 साल के बाद ये मर गए, प्राण छूट गया। ऊपर यम की सभा में पहुंचा। चित्रगुप्त महाराज से कहा गया इसके पुण्य पाप गिनो कितने हैं। चित्रगुप्त महाराज ने कहा इसने जिंदगी में पापी पाप करा है, जिंदगी में जुआ खेलता रहा, पूरी जिंदगी बर्बाद कर दी जुआ खेलते खेलते। मदिरा में डूब गया, चोरी में डूब गया, व्यसन में डूब गया, वेश्या कसम में डूब गया। इसने कोई अच्छा काम नहीं करा। कोई तो अच्छा काम इसने जिंदगी में करा होगा, कोई अच्छा काम नहीं, कोई तो काम करा होगा ना, देखो तो सभी। यमराज ने जब चित्रगुप्त महाराज से पूछा, उन्होंने मना कर दिया। धर्मराज को बुलाया गया, धर्मराज से न्याय करवाया गया, इसने कोई अच्छा काम करा। धर्मराज ने न्याय में बता दिया पत्रिका में, इसने एक काम अच्छा करा है। क्या? इसने एक काम अच्छा करा कि इसने एक तांबुल, एक पीड़ा, एक गजरा उठाकर शंकर जी के मंदिर में शिव जी पर चढ़ाया था। इतने में चित्रगुप्त महाराज बोले चढ़ाया नहीं है, मिट्टी में हो गया था, वेश्या नहीं लेती, मिट्टी में हो गया था, वेश्या पान नहीं खाती, इसलिए उठाकर शंकर जी के ऊपर फेंक दिया। धर्मराज ने कहा भले फेंका, पर शंकर जी के ऊपर तो फेंका, फेंकने को तो नली में फेंक देता, गटर में फेंक देता, और शंकर जी के मंदिर में जाकर फेंका था, इसलिए वो चढ़ाया ही है। तो धर्मराज जैसे ही बोले तो यमराज ने कहा अब करे क्या? तो धर्मराज ने कहा इसका न्याय केवल एक है, जितने कदम चलकर ये शंकर जी के मंदिर तक पहुंचा है उस कदम को गिना जाए, वो उतनी देर के लिए इसको इंद्र का सिंहासन दे दिया। जितने कदम चलकर ये जितने कदम चलकर ये गया उतने कदम के लिए अब उसके कदम गिने गए। कहा 28 कदम चलकर ये शंकर जी के मंदिर में पहुंचा है, तो कहा 28 घड़ी के लिए इंद्र को कुर्सी से उतार दो, और 28 घड़ी के लिए इसको इंद्र के सिंहासन कर दिया। 28 घड़ी के लिए जब इंद्र के सिंहासन पर बैठा जुआरी, तो जुआरी को लगा मैंने शंकर जी के मंदिर में केवल सड़ा हुआ बेकार सा सामान फेंका था, तो मुझे इंद्र का सिंहासन मिल गया। अगर मैं कुछ अच्छा शंकर जी के मंदिर में जाकर 1 लोटा जल अगर प्रेम से चढ़ा देता तो ना जाने कहाँ का राज्य मेरा प्रेम। 22 घड़ी शिव के मंदिर जाने में जितने कदम चलकर गए उतनी देर का राज इंद्र का सत्ता, इंद्र की सत्ता। इसने भी देरी नहीं करी, कान में पीछे नहीं हटूंगा, ताली बजाई, अप्सराओं को बुलाया, दान कर दिया, एरावत को बुलाया, दान कर दिया। जितना इंद्र के सिंहासन पर बैठा, जितनी देर बैठा, जो जो रखा था सब दान कर दिया। 28 घड़ी के बाद कुर्सी से नीचे उतरा, तब दूसरा इंद्र जो पहले वाला था वापस कुर्सी पर बैठा। कुर्सी पर बैठा तो उसने अप्सराओं को बुलाया तो आए नहीं, एरावत को बुलाया तो आए नहीं। जितना खजाना भरा पड़ा था सब वो लुटा के चले गया। अब सब लुटा के चले गया तो इंद्र रोते रोते भगवान विष्णु के पास गए। नारायण, जो पहले शंकर जी के कहने पर, धर्मराज के कहने पर जिस जुआरी को तुमने कुर्सी पर बिठाया था वो सब बर्बाद कर दिया, सब लुटा कर चले गया। अप्सरा नहीं, एरावत नहीं, धन नहीं, दौलत नहीं, सब लुटा दिया। पूरे इंद्र की सरकार, इंद्र की सत्ता में जितना पड़ा था सब लुटा कर चले गए। ऐसे व्यक्ति को कुर्सी पर बिठा दिया जो सब लुटा दिया। भगवान नारायण ने कहा अरे इंद्र, जो तो इतने सालों में नहीं कर पाया वो 28 घड़ी में करके निकल गया। 28 घड़ी जो तो इतने सालों से नहीं कर पाया, अपनी सत्ता रहे, वैभव रहे, सालों साल चलती रहे, जो इतने वर्षों से नहीं कर पाए, कोई उस कुर्सी पर जब बैठता है
तो देखने पृथ्वी को जब लुटाना चालू करता है, बात का नहीं सोचता कि खाली होगा दूसरा व्यक्ति का तब देखा जाएगा। अभी तो दोनों हाथों से कर्म करने का मौका मिला, अच्छा करते थे, सत्कर्म करते थे, जितना अच्छा कर सकते करो। अरे इंद्र, तू दुख मत मना, जो तू नहीं कर पाया वो 28 घड़ी में बैठ कर वो करके निकल गया। तू तो इतने सालों से बैठा था ना कुर्सी पर, तो इतने सालों से बैठा था ना सत्ता पर, तो तूने क्या करा? पर वो बैठा और कर कर सब चला गया। इंद्र नेत्रों से नीचे चरण में भगवान के नेत्र कर लिए और भगवान विष्णु ने जाकर जुआरी से कहा, तूने अपने दान का सदुपयोग करा, जा मैं तुझे आशीर्वाद देता हूँ। शंकर जी के मंदिर में तूने गजरा बीड़ा दिया था, अधिक मास का समय था, इसलिए मैं तेरे दरवाजे पर दीक्षा मांगने आऊँगा। तू पृथ्वी पर राजा बलि बनकर जन्मेगा और ये नारायण वामन अवतार लेकर तेरे दरवाजे। अधिक मास का महीना, बहुत हंसते हैं लोग। कावड़ यात्रा लेकर जाने वाले कावड़िया जितने होते हैं, गंगा जी का जल लेकर जाने वाले, 2 लोटों में जल भर कर लेकर जाने वाले, शंकर जी को जल चढ़ाने वाले पर, कावड़ियाओं पर दुनिया के लोग हंसेंगे, अपशब्द कहेंगे, ताना देंगे, आड़ा टेढ़ा बोलेंगे। रोज सोशल मीडिया पर देखना तो लोग कावड़ियाओं पर ताना देते मिलेंगे। शंकर जी को जल चढ़ाने से क्या होता है, शिव जी को दूध चढ़ाने से क्या होता है, शंकर जी के ऊपर बेलपत्र चढ़ाने से क्या होता है, शंकर जी को इतना दूध खीरी में ढोले जा रहे हो, इतना दूध शंकर जी पे चढ़ाए जा रहे हो। हमारा तो इतना सा निवेदन है, आप जितने बच्चे पैदा करो उनको दूध पिलाने की कम पुण्य रखो। सनातन धर्मी को मालूम है कि दूध कहाँ कहाँ चढ़ाना है, ये उनको याद होता है। एक एक सनातन धर्म का व्यक्ति जानता है कि दूध किस जगह चढ़ाना है, शंकर को रिझाना है, दूध चढ़ाना है, कावड़ चढ़ाना है, ये शिव को रिझाने के लिए है। कोई कह दे कि ये व्यक्ति या ये समाज का व्यक्ति या वो समाज का व्यक्ति, शंकर को जल चढ़ाने वाला न ब्राह्मण, न क्षत्रिय, न वैश्य, न शूद्र, ये कोई नहीं होता। शंकर को जल चढ़ाने वाला केवल शंकर का उपासक शिव का भक्त होता है, और कुछ नहीं होता। ये हमारे भीतर का भेद है। ये हम सोचते हैं कि शिव जी के मंदिर नहीं जाना चाहिए, शंकर को जल नहीं चढ़ाना चाहिए, नए नए लोग आएंगे, आँख से कहकर जाएंगे, जल चढ़ाओगे तो ऐसा हो जाएगा, धतूरा चढ़ाओगे तो ऐसा हो जाएगा, ऐसा करोगे तो ऐसा हो जाएगा। शिव महापुराण की कथा कहती है, शंकर को अगर एक लोटा जल चढ़ा रहे हो, हमने पहले भी अलवर की कथा में कहा था, इससे पहले पुष्कर जी की कथा में कहा था, कोई लेट बनता है, कोई जल्दी बनता है, मेरे शंकर को जल चढ़ाने वाला एक दिन सेठ जरूर बनता है। बने करते रहो शिव की आराधना, खाली नहीं करते। शंकर की आराधना खाली चले गए